सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं के काव्य खंड का दूसरा अध्याय मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई और पग घुंघरू बांधे मेरा नाचे प्रारंभ किए थे। तो पहले पद का हम लोगों ने आधा भाग कर लिया था, असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बेली बोई तक। अब उसके आगे का भावार्थ हम लोग स्पष्ट करेंगे, तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। अब बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही मती धृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीरा जी अपने जो बेली लगाई थी, जैसे पहले हम लोग बोले थे कि बेली वो अपने आंसू से वो प्रेम की बेली बोई हैं, जो अब और भी फल फूल गया है। अब तो बेली फैली गई, मतलब कहने का मतलब है कि जो वो अपने आंसुओं से जो बेली को सींची थी, जो कृष्ण भक्ति की प्रेम की बेली थी, उसको जो सींची थी, अब वो फैल गया है, बड़ा हो गया है। आनंद फल होई, और उससे आनंद के फल प्राप्त होने लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने आंसुओं से सींचकर वो बेली बोई थी, वो अब बेल बड़ी हो गई है और फैल गई है, और उससे आनंद फल प्राप्त हो रहा है। और क्या फल प्राप्त हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो अब जो स्मरण करती हैं, उनके हृदय में श्री कृष्ण बस गए हैं, और जब उनका स्मरण करती हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही मथी धृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। अब कहते हैं यहाँ पर कि दूध की मथी, जैसे हम लोग दूध को मथ करके क्या करते हैं, घी निकालते हैं, दूध की दही बना करके उसे मथ करके घी निकालते हैं, और जो शेष उसका भाग होता है उसे हम लोग छोड़ देते हैं, जो छाछ होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कहती हैं कि मैंने कृष्ण भक्ति के रूपी जो दूध है उसके दही को मैंने मथ लिया है, और उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है, उसके गुण को निकाल लिया है, और छाछ रूपी जो सारहीन वस्तु है उसको मैंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। फिर बोलती हैं कि भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीरा अपने बारे में कहती हैं कि जब मैं भक्त को देखती हूँ, ईश्वर भक्ति में लगे लोगों को देखती हूँ, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाती हूँ, और लेकिन व्यर्थ के जीवन में लगे हुए व्यर्थ के लोगों को देखकर दुखी हो जाती हूँ। जो व्यर्थ के कार्यों में लगे हुए हैं, जीवन के कार्य में लगे हुए हैं, उनको देख करके मैं जगत को, ऐसे संसार को देख करके मैं दुखी हो जाती हूँ। अंतिम वाली पंक्ति में कहती हैं मीरा जी कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ और मेरे अब कष्ट को हरो। क्या बोलती हैं मीरा कि कहती हैं कि मुझे अब इस संसार रूपी जंजाल से, भवसागर से मुक्ति दिलाओ और मेरा उद्धार करो। तो ये हो गया हम लोगों का सरल भाषा में अर्थ। अब इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत काव्यांश मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लगी हुई मीरा के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से लिया गया है, पहले ये लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदों से उद्धृत है। तो इसमें क्या बोली हैं मीरा, व्याख्या क्या है इसमें बोला गया है कि प्रस्तुत काव्यांश में मीराबाई कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरह अश्रुओं के जल से, विरह अश्रुओं मतलब जो विरह में कृष्ण की से दूरी में वो आंसू बहाई हैं, वही जल से सींच सींच कर बोया है। अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है और उससे आनंददायी फल भी प्राप्त होने लगे हैं। इसका अर्थ यह है कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था, और श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। जो दूसरी पंक्ति में, पहली ही पंक्ति में हम लोग का दिया हुआ है कि आनंद फल होई, मतलब कि अब क्या बोल रही हैं वो कि मुझे श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है, और छाछ रूपी सारहीन वस्तु छोड़ दिया है। अंतिम की 2 पंक्तियों का अर्थ देखिएगा कि इसका आशय यह है कि उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार के उद्धार करने वाली है। सांसारिकता छाछ समान ही
हीन है। जो सांसारिकता है उसमें कोई सार नहीं है, वो सारहीन है। और फिर बोलती हैं अंतिम की दो लाइनों में कि मीरा भक्तजनों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार के व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती है कि मैं अपनी आपकी दासी हूँ, भवसागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाओ और मेरा उद्धार करो। एक ओर मीरा श्री कृष्ण की भक्ति से आनंदित हैं तो दूसरी ओर अपनी भक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। तो ये हो गया हम लोगों के पहले पद का पूरा अर्थ। अब हम लोग अगले वीडियो में दूसरे पद का अर्थ को देखेंगे। धन्यवाद।